9 मई का वाकया अगर इसराइल में होता तो वो क्या वहां पर तबाही करता उन लोगों की जिन्होंने वहां पर इसराइल को अंदर इस तरह की हरकत करते। आइन और कानून के मुताबिक यहां पर इस मामले को हल किया जा रहा है। अगर यही बात थी तो फिर 6 जनवरी 2021 को जो कैपिटल हिल में हुआ और उसके नतीजे में जो सजाएं मिली, इसराइल ने उसके बारे में क्यों नहीं बात की? IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है। फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाला इंसानी हुकूक का ठेकेदार न बने। 9 मई का वाकया इसराइल में होता तो वो क्या तबाही मचाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली हर्जा सराय पर पारा हाय। कहा कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों को सजाएं मिली। इसराइल को इतनी फिक्र है तो तब क्यों खामोश रहा। इसराइल ने चेयरमैन PTI के हक में बयान दिया। उन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बिठाया। PTI चेयरमैन ने 4 साल चोर डाकू का मंतर घुमाया। IMF प्रोग्राम हलवा नहीं, कर्जा मजबूरन लेना पड़ा। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त तक है। अवाम जिसे वोट देंगे उसे तस्लीम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद की हिमायत में 28 ममालिक ने वोट दिया, 12 अरकान ने मुखालिफत की। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की करारदाद की मुखालिफत। करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया। अरब अमारात की कंफर्मेशन मिली है, जो उन्होंने माजी करीब में अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान को हम भी $1 अरब के डिपॉजिट देकर उसकी सपोर्ट करेंगे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। मईशत के लिए एक और गुड न्यूज़। सऊदी अरब के बाद UAE ने $1 अरब स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बताया कि ज़र मुबादला के ज़खायर की पोजीशन बेहतरी की तरफ जा रही है। 2 दिन में खजाने में $3 अरब का इजाफा हुआ। पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की क़यास आराइयाँ दम तोड़ गईं। लाखों जो भाई हज पे तशरीफ ले गए थे, हाजी राना सनाउल्लाह खान साहब ने भी वहाँ पर मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में बड़े इखलास के साथ जो दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस IMF के इम्तिहान से निकाला। आज उसकी इंशाअल्लाह बोर्ड की मीटिंग है और हम सब दस्त बदुआ हैं कि इंशाअल्लाह आज वो प्रोग्राम की वहाँ पर मुकम्मल परमिशन, वहाँ पर उसकी परमिशन हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज मंजूरी के लिए IMF बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को फौरी $1.2 अरब मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से डील हाजी सनाउल्लाह की दुआओं का समर करार दे दी। कहते हैं हाजी सनाउल्लाह समेत लाखों पाकिस्तानियों की दुआओं से इम्तहान से निकले हैं। मुसद्दिक मलिक और मरियम औरंगजेब ने भी IMF से उम्मीदें लगा लीं। PTI ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक को पार्टी से निकाल दिया। परवेज़ खटक PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर थे। 21 जून को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी हुआ। परवेज़ खटक ने PTI के किसी नोटिस का भी जवाब देना मुनासिब न समझा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सिला मुतासरीन की मदद में भी आ गए। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर झंग पहुंच गए। खरोड़ा बाकिर और दीगर ज़ेर आब इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई जायजा भी लिया। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। बोले सैलाब से 48,000 अफराद मुतासर हुए। मुतल्लिका हुक्काम को अलर्ट कर दिया है। वज़ीर आला की सैलाबी पानी में गुजरती बारात में शिरकत, कश्ती मुहैया की, दूल्हा को मुबारकबाद और सलामी दी। मानसून के नए स्पेल की पंजाब में एंट्री। लाहौर में तेज हवाएं, आसमान पर घटाएं छा गईं। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। जहलुम, खारियां, लाला मूसा, दीना, सरा आलमगीर, नारोवाल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खड़ी फसलें भी डूब गईं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी अब्रे करम बरसेगा। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान में योब गैरिजन पर हमला। 4 जवान शहीद, 5 जख्मी हो गए।
ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने जोब गैरिजन में घुसने की कोशिश की। ड्यूटी पर मौजूद फौजियों ने दहशतगर्दों की इस कोशिश को रोका। मौसर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। दहशतगर्दों के हमले में एक खातून समेत 5 आम शहरी भी जख्मी हुए। अंदरून लाहौर क़यामत खेज आग, एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में जहीरुद्दीन बाबर की अहलिया, बच्चे, पोते और पोतियां शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इमारत की 3 मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। जिंदगी के लिए लड़ने वालों को बचाया ना जा सका। घर के एक फर्द ने बालाई मंजिल से कूद कर जान बचाई। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर दुख और गम का इजहार। ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज लेने वाले होशियार खबरदार। डिजिटल फ्रॉड लोगों के हंसते बसते घर उजाड़ने लगा। रावलपिंडी में लोन ऐप से कर्ज लेने वाले शख्स ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की बेवा का कहना है कि उसके शौहर ने नौकरी खत्म होने के बाद ऑनलाइन ऐप के जरिए 13,000 कर्ज लिया, जो चंद हफ्ते में 50,000 हो गया। कंपनी की धमकियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। कराची में असातिज़ा पर पुलिस और रेंजर्स का लाठी चार्ज। मुजाहिरीन की कराची प्रेस क्लब से CM हाउस जाने की कोशिश। पुलिस और रेंजर्स ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। असातिज़ा का मुतालबा है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशो में पायलट की महारत, क्रैश लैंडिंग से कीमती जानें बचा ली। डोमेस्टिक फ्लाइट में 30 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। पायलट की हाजिर दमागी और महारत ने जानी नुकसान से बचा लिया। लाहौर में रूडा का मुल्क में सबसे बड़ा मंसूबा बनाने का फैसला। 12,000 एकड़ पर रिहायशी और कमर्शियल मंसूबा तैयार किया जाएगा। डायरेक्टर कमर्शियल काशिफ कुरैशी के मुताबिक रूडा बैनुल-अक़वामी तर्ज ज़िंदगी फराहम करेगा। मंसूबे के लिए रावी साइफन से मुल्का जगह का तयन कर लिया गया। मंसूबा 1 अरब से ज़ायद की लागत का होगा। और ICC ने टेस्ट प्लेयर की रैंकिंग जारी कर दी। कप्तान बाबर आजम की खेले बगैर तरक्की, 3री पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। इंजरी का शिकार कीवी कप्तान केन विलियमसन बदस्तूर नंबर 1। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड की भी तरक्की, 2रे नंबर पर आ गए। बॉलिंग में शाहीन आफरीदी 6 से 5वें नंबर पर पहुंच गए।